कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरि। जीवनेन धने नित्यम, राधा कृष्ण गतिर्ममम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के प्राण श्री राधा रानी जी के हृदय में बसते हैं। श्री राधा रानी जी के प्राण भगवान श्री कृष्ण के हृदय में बसते हैं। इसलिए मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण श्री राधा कृष्ण के आश्रय में गुजरे। राधा रानी श्री कृष्ण की अधिष्ठात्री देवी हैं। राधा नाम की महिमा का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण, देवी भागवत पुराण में किया गया है। जैसे श्री कृष्ण ब्रह्म स्वरूप हैं, प्रकृति से सर्वदा परे हैं, वैसे ही राधा रानी ब्रह्म स्वरूपा हैं। वे महामाया से निर्लेप हैं और प्रकृति से परे हैं। श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी श्री राधिका जी हैं। आज पूरे बरसाने में वृषभानु के यहाँ उत्सव का माहौल है, क्योंकि आज ही के दिन श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ। आज राधा अष्टमी का पवित्र त्योहार है। संसार में श्री राधा रानी जैसी भाग्यवान कोई स्त्री नहीं, जिनके पति तीनों लोकों के स्वामी श्री कृष्ण सदैव उनके कंधे पर गलबैया डाले रहते हैं। जहाँ भी राधा जी जाती हैं, वे उनके अधीन होकर संग संग जाते हैं। श्री कृष्ण के वाम भाग से प्रकट हुई श्री राधा कठिन तप, प्रेम और सेवा करके ही श्री कृष्ण के प्रेम की स्वामिनी बनी और उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय हुई। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ राधा अष्टमी के दिन सुनी जाने वाली बड़ी दुर्लभ कथाएं। आप इन कथाओं को पूरे प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा और कथा सुनते हुए जय श्री राधे जरूर लिखिएगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार रा का अर्थ है पाना और धा का अर्थ है मोक्ष। श्री राधा जी के नाम से ही श्री कृष्ण और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पूर्व काल में श्री राधा ने 7 सुरंग पर्वत पर 1 सहस्त्र दिव्य युगों तक निराहार रहकर तपस्या की। इससे वे अत्यंत दुर्बल हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि राधा चंद्रमा की एक कला के समान अत्यंत ही निष्क्रिय होती जा रही है। तब भगवान श्री कृष्ण करुणा से द्रवित होकर राधा जी को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी को वर देते हुए कहा, राधे, तुम्हारा स्थान मेरे हृदय में सबसे ऊपर रहेगा। तुम्हारी अविचल प्रेम भक्ति ही मुझे तुम्हारी तरफ आकर्षित कर रही है और तुम ही मेरी अधिष्ठात्री देवी बनकर रहोगी। प्रेम गौरव की दृष्टि से तुम मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ और सर्वाधिक प्रियतमा बनी रहोगी। संसार की सभी युक्तियों में तुम्हारा स्थान सबसे ऊंचा है। मैं सदा तुम्हारे गुण गाऊंगा, तुम्हारी पूजा करूंगा और सदैव तुम्हारे अधीन रहूंगा। मैं तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। जैसे आभूषण शरीर की शोभा है, इसी प्रकार तुम मेरी शोभा हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री राधा मेरी परम आत्मा है, मेरा जीवन है। श्री राधा से ही प्रेम प्राप्त करके मैं उसी प्रेम को भक्तों में बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण की सेवा से ही श्री राधा जी ने सबसे अधिक मनोहर रूप, सौभाग्य, गौरव और श्री कृष्ण के हृदय स्थल में पत्नीत्व प्राप्त किया। वृंदावन लीला अपनी लौकिक दृष्टि से तो श्री कृष्ण जी 11 वर्ष की अवस्था में ही ब्रिज का परित्याग करके मथुरा चले गए। इतनी छोटी अवस्था में स्त्रियों के साथ प्रणय की बात कल्पना में भी नहीं आई। अलौकिक जगत में श्री राधा कृष्ण दोनों सर्वदा एक हैं। फिर भी भगवान ने ब्रह्मा जी को श्री राधा जी के दिव्य विग्रह का दर्शन करने का वरदान दिया। उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी को एकांत वन में श्री राधा जी के दर्शन कराए। वही ब्रह्मा जी के द्वारा रसराज कृष्ण और महाभारत रूपी राधा विवाह लीला भी संपन्न हुई। ये विवाहित श्री राधा जी सदैव ही भगवान श्री कृष्ण के संग रहती हैं, अवश्य ही छिपी रहती हैं।
केवल कृष्ण कृपा होने पर ही सभी के सामने युगल जोड़ी के दर्शन हो पाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण जी के साथ निवास करती थीं। एक बार भगवान श्री कृष्ण को गोलोक में राधा नजर नहीं आई और कुछ समय बाद वे अपनी सखी विराजा के साथ घूमने चले गए। जब राधा को इस बात का पता चला तो वे अत्यंत ही क्रोधित हो गई और तुरंत कृष्ण के पास जा पहुंची। वहां उन्होंने कृष्ण को कठोर शब्दों में उल्हाना दिया। राधा का यह आचरण श्री कृष्ण के प्रिय मित्र श्री दामा को अच्छा नहीं लगा। बिना किसी विचार के श्री दामा ने राधा को श्राप दे दिया कि वे पृथ्वी पर जन्म लेंगी। राधा के गुस्से से आहत होकर विरजा भी वहां से चली गई और नदी का रूप धारण कर लिया। श्री दामा से श्राप मिलने के बाद राधा ने भी उन्हें श्राप दिया कि वे राक्षस कुल में जन्म लेंगे। इसी श्राप के परिणाम स्वरूप श्री दामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ, जो आगे चलकर भगवान विष्णु का महान भक्त बना। दूसरी ओर राधा ने पृथ्वी पर वृषभानु जी के घर पुत्री के रूप में अवतार लिया। राधा जी का जन्म वृषभानु जी के घर तो हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं। जब राधा और श्री दामा ने एक दूसरे को श्राप दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि राधा को वृषभानु और देवी कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना पड़ेगा। मनुष्य योनि में आपके विवाह का संबंध एक वैश्य से होगा तो मेरे ही अंश का अवतार होगा। इस प्रकार आप पृथ्वी पर ही मेरी संगिनी रहेंगी, लेकिन हमें पृथ्वी पर अलग होने का दुख सहन करना पड़ेगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि अब आप मनुष्य योनि में जन्म लेने की तैयारी करें। संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई। जिस प्रकार एक शिशु का जन्म होता है, उसी प्रकार देवी कीर्ति का भी प्रसव हुआ। हालांकि वास्तव में राधा का जन्म उनके गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु आ गई थी और उसी वायु से राधा का प्राकट्य हुआ। प्रसव के समय देवी कीर्ति को पीड़ा हो रही थी और उसी समय राधा के रूप में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। राधा का अवतरण भादो मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ। तभी से हर वर्ष इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। राधा अष्टमी के दिन विशेष पूजा होती है। सभी भक्त राधा जी की महिमा का गुणगान करते हैं। बरसाने में तो इस समय धूम होती है। एक बार जब श्री कृष्ण ने राधा जी से पूछा कि उनकी भक्ति का रहस्य क्या है, तो राधा जी ने उत्तर दिया कि उनकी भक्ति में केवल प्रेम और समर्पण है। राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण को भक्ति का सबसे सुंदर और महान रूप दिखाया। उनकी भक्ति ने उन्हें अद्वितीय बना दिया। इसीलिए राधा अष्टमी का पर्व प्रेम और भक्ति की महिमा का है। एक बार नारद मुनि ने पृथ्वी लोक पर राधा नाम की महिमा सुनी और सुना कि वही ही श्री कृष्ण की अधिष्ठात्री देवी हैं और सबसे बड़ी भक्त हैं। नारद जी को लगता था कि वे श्री हरि के सबसे बड़े भक्त हैं। अपने मन की शंका का निवारण करने के लिए नारद जी श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, समझ गए कि नारद जी के मन में क्या शंका चल रही है। श्री कृष्ण ने सोचा नारद जी को राधा रानी के प्रेम और भक्ति का अनुभव कराना पड़ेगा। तब नारद जी श्री कृष्ण जी के पास आए तो कृष्ण अपना सर पकड़कर बैठे थे। नारद जी ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु आपको क्या हुआ? तब कृष्ण जी कहने लगे, मेरे सर में बहुत दर्द है। नारद जी ने पूछा, प्रभु आपके दर्द का निवारण कैसे होगा? तब कृष्ण जी ने कहा, अगर कोई मेरा सच्चा भक्त अपने चरणों को धोकर उसका चरणामृत मुझे पिलाए तो मेरे सर का दर्द ठीक हो जाएगा। नारद जी सोचने लगे, मैं हरि का भक्त हूँ, लेकिन श्री कृष्ण को अपने चरणों का अमृत पिलाने से
मुझे नरक तुल्य पाप लगेगा, इसलिए ऐसा पाप मैं अपने सर नहीं ले सकता। नारद जी ने रुक्मणी जी से और बाकी रानियों से इस समस्या को सुनाया, लेकिन कोई भी इस पाप को अपने सर पर लेने को तैयार नहीं हुई। नारद जी को राधा रानी की याद आई कि वह भी तो श्री कृष्ण की सच्ची भक्त हैं। नारद जी ने जाकर सारा प्रसंग राधा रानी को सुनाया। राधा रानी जो हमारी अधिष्ठात्री देवी हैं, राधा रानी ने जल्दी से एक बर्तन में जल लेकर आई और उसमें अपने चरणों को धोकर चरणामृत नारद जी को दे दिया और कहा, जल्दी से जाकर इसे कृष्णा को पिला दो, इससे उनकी सर का दर्द ठीक हो जाएगा। राधा रानी नारद जी से बोलती हैं कि मैं जानती हूँ इससे मुझे नरक तुल्य पाप लगेगा, लेकिन श्री कृष्ण के दर्द के निवारण के लिए मैं कोई भी पाप अपने सर पर लेने को तैयार हूँ। नारद जी श्री कृष्ण के पास गए। कृष्ण जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अब तक नारद जी समझ गए कि राधा रानी श्री कृष्ण से निश्चल प्रेम करती है और उनकी सबसे बड़ी भक्त है। श्री कृष्ण ने ये सारी लीला मुझे एहसास कराने के लिए रची है, तो प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। एक बार की बात है, जब श्री राधा जी पृथ्वी लोक पर चलने लगी, तो गोलोक के श्री राधा जी के लीला पक्षी श्री सुखदेव जी ने भी साथ चलने को कहा। वहीं राधा जी की आज्ञा से भगवान की अमर कथा रूपी भागवत कथा के प्रचार के लिए गोलोक के लीला पक्षी श्री सुखदेव जी ने एक सुखी के गर्भ से अंडे के रूप में प्रकट होकर अमरनाथ में प्रकट हुए। वह अंडा हवा के झोंकों से फूट गया और अमरनाथ में फूटा पड़ा रहा। इधर एक बार नारद जी घूमते घामते कैलाश पर्वत पर पहुँचे, तो श्री पार्वती जी ने नारद जी को सत्कार करने के बाद पूछा, नारद जी आप कहाँ से आ रहे हैं? तो नारद जी ने कहा, हर जगह घूमते हुए रहता हूँ, पर अब घूमना कम कर दिया है क्योंकि लोगों पर विश्वास नहीं। इसका कारण लोगों में प्रेम एक दूसरे के प्रति नहीं, केवल दिखावे का प्रेम है, वस्तुता नहीं। तब पार्वती जी ने कहा, नारद जी, लेकिन हमारे पति भूत भावन शंकर जी तो हमें बहुत प्रेम करते हैं, यानी श्री शंकर जी हमसे बहुत प्रेम करते हैं। तब नारद जी ने कहा, पार्वती जी, जब आपके पतिदेव श्री शंकर जी आपसे प्रेम करते हैं तो जरूर बतलाए होंगे कि शंकर जी जो अपने गले में माला पहना करते हैं, वह माला किसकी है? तब पार्वती जी ने कहा, नारद जी, यह माला पहनने का रहस्य तो उन्होंने अभी तक नहीं बतलाया। तब नारद जी ने कहा, फिर आपके पति आपसे झूठे दिखावे का प्रेम करते हैं, वस्तुता नहीं। इतना कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। इधर वही एक बात पार्वती जी ने भोलेनाथ से अनुरोध करके पूछी कि आपके गले में माला किसकी है? मुझे आपसे वियोग नहीं है, हमेशा आत्मज्ञान बना रहे, इसका कोई मुझे उपाय बताएं। आगे शंकर जी ने कहा कि आत्मज्ञान को मैं समय से बतलाऊंगा, परंतु नारद जी द्वारा जो भेद वचन है, उन भेद वचनों का समाधान करते हुए शंकर जी ने कहा, पार्वती जी, हमारे गले में जो मुंडों की माला है, वह मुंडमाला तुम्हारे ही मुंडों की है। तो मैंने तुम्हारे सती होने पर तुम्हारे अलग अलग अंगों के माला के रूप में धारण किया, क्योंकि मैं तुमसे अति प्रेम करता हूँ। तब पार्वती जी ने कहा, मैं बार बार जन्मती हूँ और बार बार मरती हूँ, क्या कारण है कि आपकी मृत्यु नहीं होती? तब श्री शंकर जी ने कहा, मैंने अमर कथा सुनी है जिससे मैं अमर हूँ। यह घटना सुनकर पार्वती जी ने अमर कथा सुनने के लिए शंकर जी से प्रार्थना की। तब शंकर जी ने कहा, पार्वती जी, इस समय मैं तुम्हें अमर कथा सुनाने का पूर्ण लक्षण मुझे तुम में नहीं दिखाई देता, फिर भी तुम्हारे आग्रह करने पर मैं अवश्य सुनाऊंगा। यानी आज आपको गोपनीय कथा सुना रहा हूँ, जिसको सुनकर तुम अमर हो जाओगी, इसलिए जरा बाहर देखकर आओ, कोई कहानी सुन तो नहीं रहा। श्री पार्वती जी ने बाहर आकर चारों तरफ अच्छी तरह देखा
तो वहाँ एक शुक शावक के विचलित अंडे के सिवा कुछ नहीं था। उन्होंने शंकर जी से कहा, बाहर कोई नहीं है। तब बीच बीच में पार्वती जी कथा के दौरान हुंकारा भरती। दशम स्कंद की समाप्ति पर उनको निद्रा आ गई और माता पार्वती सो गई। 12वें स्कंद की समाप्ति पर पार्वती जी ने शंकर से कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मुझे दशम स्कंद के बाद नींद आ गई, मैंने आगे की कथा नहीं सुनी। आज श्री कृष्ण उद्धव संवाद जो 11 स्कंद में है उसको मैंने नहीं सुना, 12वें स्कंद की कथा भी नहीं सुनी। फिर कथा के बीच में हुंकारा कौन भर रहा था? अगर पार्वती जी सो रही थी तो बार बार जानकारी के लिए कौन हुंकारा भर रहा था? यह प्रश्न दोनों के मन में जाग गया और शिव जी बाहर निकले तो उन्होंने देखा एक सुख शावक यानी एक तोते के बच्चे को। श्री शंकर जी ने पार्वती जी से पूछा, आखिर ये कहाँ से आया? पार्वती जी ने विनीत वाणी में कहा, यहाँ तो विचलित अंडे पड़े हुए थे, श्री भागवत कथा रूपी अमृत पान से जीवित हो गए। कथा की गोपनीयता भंग होने के भय से शंकर जी उन्हें पकड़ने के लिए झपके। शुक शावक उड़ गया। उड़ते उड़ते बद्रीनाथ आश्रम के स्थित व्यास आश्रम पर श्री व्यास जी की पत्नी पिंगला के मुख में प्रवेश कर गया। फिर शंकर जी ने श्री व्यास जी द्वारा सांत्वना प्राप्त कर वापस अपने आश्रम में लौट आए। इधर सुखदेव जी 16 वर्षों तक पिंगला के गर्भ में रहे। श्री व्यास जी के अनुरोध करने पर सुखदेव जी ने अपना प्रसव बताना प्रारंभ किया। उन्होंने गर्भ के भीतर से कहा, उन्हें बाहर आने पर माया से ग्रसित होने का भय है। यदि भगवान श्री कृष्ण द्वारा माया से ग्रसित नहीं होने का आश्वासन मिले तो वे बाहर आएंगे। व्यास जी के अनुरोध से भगवान श्री कृष्ण ने सुखदेव जी को माया से ग्रसित न होने का आश्वासन दिया और वे गर्भ में बाहर आए। जन्म लेते ही जंगल में तपस्या करने चले गए। ये पिता व्यास जी के बुलाने पर भी नहीं आए, लेकिन व्यास जी के ब्रह्मचारी शिष्य द्वारा जाने गए। श्री भागवत कथा के मंत्रों से अपनी समाधि तोड़ दी। इस श्लोक को पूरा पूरा सुनकर सुखदेव जी ने जब समाधि तोड़ी और श्लोक को सुनकर व्यास जी के शिष्यों के पीछे चल दिए। इस घटना का मुख्य कारण भागवत कथा ही है। भागवत कथा के माध्यम से हम श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। भागवत कथा ही है जो हमें जीवन जीने का रहस्य बताती है। तो प्रेम से बोलिए, श्री राधा रानी की जय हो, बाके बिहारी लाल की जय हो। आदि पुराण के 12वें अध्याय के 9वें श्लोक में सूत गोस्वामी जी अन्य ऋषियों से कहते हैं, भादो मास में रविवार के दिन शुक्ल अष्टमी पर आधी रात के पीछे ज्येष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण में श्री राधिका जी का जन्म हुआ था। श्रीमती राधा रानी अर्थात परम भगवान श्री कृष्ण की नित्य संगिनी और हमारी आराधिका देवी जो सदैव श्री कृष्ण के साथ रहती हैं। जो भक्त श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति और सेवा प्राप्त करना चाहता है उसे राधिका जी के चरणों को कस कर पकड़ना चाहिए, क्योंकि वही एक हमारी आराध्य देवी हैं जो हमें श्री कृष्ण को प्रदान कर सकती हैं। तभी तो शील नरोत्तम दास ठाकुर भी कहते हैं कि अपने शरीर को श्रीमती राधा रानी के चरणों की धूल से शोभित करो और फिर आप सरलता से गिरिधारी को प्राप्त कर सकते हो। जो भी व्यक्ति श्री राधिका की चरणों का आश्रय लेता है वो महान जन है और मैं हृदय पूर्वक ऐसी महान आत्मा का गुणगान करता हूँ। तो ऐसी है हमारी परम पाविनी मंगलमय करुणामयी श्रीमती राधिका रानी। राधा अष्टमी बस आने ही वाली है, तो चलिए इसके उपलक्ष्य में राधा रानी से जुड़ी हुई सुंदर कथाओं का रसपान करते हैं। एक बार राधिका रानी अपनी सखियों के साथ छोटे छोटे बर्तन बनाकर उसमें झूठ मूठ का भोजन बनाकर भगवान जी को भोग लगा रही थी। इतने में ही वहाँ अचानक दुर्वासा ऋषि आ पहुँचे। आप तो जानते ही हैं
कि दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध है। दुर्वासा ऋषि को देखते ही राधिका रानी और उनकी सखियां बहुत डर गईं, क्योंकि यदि दुर्वासा ऋषि के सामने कुछ भी बात कहते या कुछ भी मांगते तो उनकी इच्छा के अनुसार ही करना पड़ता था, अन्यथा वे क्रोध में आकर श्राप दे डालते। तभी दुर्वासा ऋषि ने राधिका रानी से ऐसी मांग की जो अत्यंत दुर्लभ थी। तो वे मांग क्या थी? एक समय की बात है, ऋषि दुर्वासा जी बरसाने गए हुए थे। उस समय श्री राधा जी अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। श्री राधा जी और उनकी सखियां छोटे छोटे बर्तन बनाकर उनमें झूठ मूठ का भोजन भरकर भगवान को भोग लगा रही थी। श्री राधा रानी और उनकी सखियां ये सब देख रही थी और खेल रही थी कि अचानक से दुर्वासा ऋषि वह आ पहुँचे। ऋषि दुर्वासा को देखकर श्री राधिका रानी और उनकी सखियां ऋषि के सामने उठ खड़ी हुईं और डर के मारे कांपने लगी। फिर उनको सादर प्रणाम किया कि बड़े ही सरल भाव से उनका स्वागत करते हुए उन्हें बैठने को कहा। ऋषि दुर्वासा भोली भाली और छोटी छोटी कन्याओं के इस व्यवहार को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन कन्याओं द्वारा बिछाए गए आसन पर जाकर विराजमान हो गए। जिन दुर्वासा ऋषि की सेवा में कोई गलती ना हो जाए, कोई कमी ना हो जाए, इस डर से त्रिलोकी हमेशा डरती रहती थी। उन्हीं दुर्वासा ऋषि की सेवा भाव श्री राधा जी और उनकी सखियां बड़ी सरलता से कर रही थीं और ऋषि दुर्वासा उन्हें देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। फिर राधा जी की सखियां कहने लगी, ऋषि देव, क्या आपको ज्ञात है कि हमारी राधा रानी बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनाती हैं और उन्हीं लड्डू से हमने भगवान को भोग लगाया है। अभी आपको भी प्रसाद के रूप में वितरित करेंगी। इसके बाद राधा जी की सखियां जाकर राधा जी के हाथ के बने लड्डू का प्रसाद तो ले आती हैं, परंतु वह लड्डू ब्रिजरज का खेल खेल में बना हुआ झूठ मूठ का था। यह देखकर ऋषि दुर्वासा उनके भोलेपन से बहुत प्रसन्न हुए और हंसने लगे। हंसकर बोलने लगे, प्यारी देवियों, अब क्या मैं यह प्रसाद ग्रहण कर लूं? क्या यह प्रसाद आपने बनाया है? ऋषि दुर्वासा के इस प्रश्न पर सारी सखियां एक साथ एक स्वर में कहने लगी, हाँ ऋषिवर, हमारी प्यारी राधा रानी ने बनाया है और हमारा दावा है आज तक आपने ऐसा लड्डू कभी नहीं खाया होगा। उसके बाद ऋषि दुर्वासा जैसे ही वो झूठ बने लड्डू को प्रसन्नता पूर्वक अपने मुख में डालते हैं, वैसे ही ऋषि पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि एक तो उस लड्डू में ब्रिजरज यानी मिट्टी का स्वाद था, ऊपर से उसको स्वयं श्री राधा रानी ने अपने हाथों से बनाया था। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? अमृत को फीका कर दे ऐसा स्वाद था उस लड्डू में। ऋषि दुर्वासा की आंखों में आंसू आ गए और वे खुशी के मारे अत्यंत आह्लादित हो गए। उन्होंने राधा रानी को अपने पास बुलाया और बड़े ही प्रेम से उनके सिर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी राधा, आज से तुम अमृत हस्ता हुई हो, अर्थात अमृत बनाने वाले हाथ, तुम्हारे हाथ से बना हुआ भोजन या कोई भी पकवान जो खाएगा वह दीर्घ आयु वाला होगा, हमेशा विजयी होगा। ऋषि दुर्वासा जी धन्य हैं जिनके आशीर्वाद ने श्री कृष्ण और राधा रानी की अत्यंत मनमोहक लीला के लिए एक मार्ग दिखाया। तो प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से सभी सांसारिक सुख आनंद प्राप्त होते हैं। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से धन की कमी नहीं होती, घर में बरकत होती है। तो प्रेम से बोलिए, राधा रानी की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो।